हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडिया के डिजिटल दुनिया के एक बहुत जरूरी चीज के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। 1990 के दशक में जब इंटरनेट पॉपुलर होने लगा था, तब इंडिया के सामने एक बड़ी समस्या थी। साइबर क्राइम के लिए कोई कानून नहीं था। ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा चोरी और हैकिंग BRH रहे थे। इसीलिए 17 मई 2000 को IT एक्ट 2000 लागू किया गया। इस एक्ट ने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता दी और एक सुरक्षित डिजिटल माहौल की नींव रखी। IT एक्ट में कई जरूरी चीजें हैं। सबसे पहले ये डिजिटल ट्रांजैक्शन को कानूनी मान्यता देता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट और डिजिटल सिग्नेचर अब कानूनी तौर पर मान्य है। इससे सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिला है। दूसरा, ये एक्ट अलग अलग साइबर क्राइम को परिभाषित करता है और उनके लिए सजा भी बताता है। ये ऑनलाइन गलत कामों को रोकने में बहुत जरूरी रहा है। अब बात करते हैं इंटरमीडियरीज की भूमिका के बारे में। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट्स को गैर कानूनी कंटेंट हटाना जरूरी है। अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपत्तिजनक चीजें नहीं हटाता, तो उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 2008 में IT एक्ट में नए साइबर क्राइम को शामिल करने के लिए बड़े बदलाव किए गए। उदाहरण के लिए, साइबर टेररिज्म को सेक्शन 66F के तहत जोड़ा गया। ये इंटरनेट का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों पर निशाना साधता है। इसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन के नियम भी लाए गए, जिससे कंपनियों को संवेदनशील डेटा सुरक्षित रखना जरूरी हो गया। 2012 में सेक्शन 66A, जो ऑनलाइन अभिव्यक्ति की आजादी को प्रतिबंधित करता था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। IT एक्ट का असर बहुत जबरदस्त रहा है। इसने इंडिया के डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाया है। अमेजन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसे ई-कॉमर्स दिग्गजों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की है। इसने साइबर क्राइम की जांच और सजा देने के लिए ढांचा भी बनाया है और डिजिटल गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार किया है। लेकिन इस एक्ट की अपनी चुनौतियां भी हैं। इंडिया में मजबूत डेटा प्रोटेक्शन कानूनों की कमी है। बहुत से लोग अभी भी साइबर क्राइम के बारे में नहीं जानते और उसकी रिपोर्ट नहीं करते। अभिव्यक्ति की आजादी और ऑनलाइन नियमों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल बना हुआ है। अंत में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इंडिया में डिजिटल लेन देन, साइबर सुरक्षा और ई-कॉमर्स को कानूनी बनाने के लिए एक आधार है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे भी आगे रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन, AI और नए साइबर खतरों से निपटने के लिए बदलाव जरूरी है। किसी खास सेक्शन या नए बदलावों के बारे में सवाल है? नीचे कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। Please like, share, and subscribe to my channel for more great content.